तो चलिए चलते हैं रूहानी और शिवराज के सफर में। शिवराज थार से उतरे ही थे, वो खुद भी अंदर की ओर बढ़े। मन में बस एक ही नाम गूंज रहा था, रूहानी। 2 दिन आखिर उन्हें बिना रूहानी को देखे रहना था, इसलिए यहाँ का काम जल्दी निपटाकर घर आ गए थे। रूहानी कहाँ है दादी? शिवराज ने जयावंती जी से पूछा, जो हॉल में ही बैठी थीं। ऊपर अपने कमरे में है, बिटवा तुम्हारा सामान पैक कर रही होगी, रजियावंती जी ने मुस्कुराते हुए कहा और इशारे से उसे अपने पास बुलाई। शिवराज उनके पास आया तो वो उसे अपना कान इधर करने को बोली और कान में कुछ फुसफुसाई, जिसे सुन शिवराज के गाल लाल हो गए। वो फौरन सीधा होते हुए कहा, हम देख कर आते हैं सामान पैक हुआ कि नहीं। वो उन्हें हल्के से घूरते हुए ऊपर जाने लगा। वो दरवाजे के पास आया, उसने तुरंत दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर रूहानी बाथरूम से निकलकर आई थी। चेहरा धो लिया था, लेकिन आंखें अभी भी लाल थीं, सूजी हुई। वो जल्दी से आईने के सामने खड़ी हो गई, काजल लगाने की कोशिश की, लेकिन हाथ कांप रहे थे। करण की वो घिनौनी नजरें, वो स्पर्श, सब कुछ फिर से याद आ गया और आंसू फिर छलक आए। तभी दरवाजे पर फिर खटखट हुई, इस बार थोड़ी जोर से। रूह दरवाजा खोलो, शिवराज की गहरी प्यार भरी आवाज आई। रूहानी का दिल जोर से धड़का। वो फौरन आंसू पोंछकर चेहरा ठीक करने की कोशिश की और दरवाजा खोलने चली गई। दरवाजा खुला तो शिवराज सामने खड़े थे, चेहरे पर वो मुस्कान जो सिर्फ रूहानी के लिए होती थी। शिवराज ने उसे देखा तो एक पल को रुक गए। रूहानी सिर झुकाए खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों की लाली, चेहरे की फीकापन शिव ने फौरन भांप लिया था। क्या हुआ बताऊं हमें? शिवराज ने उसके चेहरे को थामकर गंभीर होकर कहा। रूहानी नजरें झुकाई हुई थी, लेकिन शिवराज के छूने भर से वो खुद को संभाल न पाई और तुरंत उसके सीने से लिपट गई। शिवराज को अचानक हैरानी हुई। वो तुरंत उसे अपने बाहों में भर लिया, ऐसे जैसे बरसों से एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रही हो। रूहानी उसके सीने से लगकर सिसकने लगी, जो शिव को अपने सीने में दर्द करवा रहा था। रूह, क्या हुआ बताओ ना? शिवराज ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए धीरे से पूछा, आवाज में सिर्फ प्यार और चिंता से पूछा। रूहानी ने सिर हिलाया। वो करण का नाम नहीं लेना चाहती थी। वो घिनौना स्पर्श याद करके भी खुद को मैला महसूस कर रही थी। वो बस शिवराज से और कसकर लिपट गई, उनका कुर्ता मुट्ठी में कस लिया, फिर कांपती आवाज में बोली, शिव, आप दूर जा रहे हैं ना, इसलिए मुझे डर लग रहा है। आप बिना मैं कैसे रहूंगी? शिवराज का दिल पिघल गया। वो समझ नहीं पाए कि ये सिर्फ अलग होने का डर है या कुछ और, लेकिन रूहानी की सिसकियां उन्हें अंदर तक हिला। वो उसके माथे पर होंठ रखे कहा, 2 दिन क्या 2 पल भी दूर नहीं रह सकते हम। रूहानी ने भारी पलके उठाकर शिवराज के चेहरे को निहारते हुए अपने हाथों से उसके चेहरे को थामा और एड़ी के बल उठते हुए उसके होठों के पास आने लगी। उन दोनों के होंठ बस कुछ इंच ही दूर थे कि शिवराज ने उसे हल्का सा हवा में उठाते हुए कहा, रूह, हम कोई जल्दबाजी नहीं चाहते। लेकिन रूहानी रुकी नहीं। अगले ही पल उसने शिवराज होंठों पर अपने होंठ रख दिए, इतने जोर से कि खुद रूहानी की पलकें भी झुक गईं। वही मीठा सा दर्द कब शहद बन गया, शिव को पता भी नहीं चला। उसने एक पल के लिए भी पलकें नहीं झुकाई। उसकी नजरें रूहानी के पलकों पर थीं जो बंद थी। वही रूहानी उसके होठों पर होंठ रखी हुई थी। अभी तक दोनों के होंठ सिर्फ थमे हुए थे। शिव की सांसें बटने लगी थीं। रूहानी के सुर्ख होठों की गर्माहट उसे भीतर तक पागल करने लगी थी। उन नाजुक से होठों को शिव ने अपने कठोर होठों से धीरे धीरे छूना शुरू किया। रूहानी के होंठ अभी भी स्थिर थे, लेकिन शिव के होंठ की छूहन वो महसूस कर पा रही थी। शिव आराम आराम से उसके होठों को छू रहा था। वो उसे जरा भी दर्द नहीं देना चाहता था, लेकिन रूहानी भीतर तक सिर्फ और सिर्फ शिव को महसूस करना चाहती थी। वो उसके होठों को दबाव के साथ छूने लगी, जिसे महसूस कर अब शिव ने आंखें बंद कर लिया। वो लगातार उसके होठों पर होठों को दबाए जा रही थी, जिसे देख अचानक शिवराज ने अपने होठ उससे अलग कर लिए। शिव के होठ दूर होते ही रूहानी ने हांफते हुए आंखें खोली तो दोनों की नजरें जैसे ही मिली। रूहानी ने नजरें झुकाकर शिवराज के होठों को देखा, जहां उसके होठों की लाली और हल्के से काटने के निशान देख उसे समझ आया अभी उसने क्या किया है। उसके गाल लाल लाल हो चुका था, जिसे शिव देख समझ गया। उसकी पत्नी को अब शर्म आ रही है।
शिव, सॉरी मैंने। रूहानी ने पलके झुकाए शर्मिंदा से कहा तो शिवराज जहां उसे अभी भी पकड़ा हुआ था, वो उसे तुरंत बाहों में पूरी तरह उठा लिया। रूहानी फौरन उसके गले में बाहें डाल दी और उलझन से उसे देखने लगी। वो अब सब कुछ भूल चुकी थी, उसे सिर्फ अपना और शिव का एहसास याद था। शिवराज उसे लेकर बिस्तर पर बैठाया और खुद नीचे जमीन पर बैठ गया। शिव, आप नीचे मत बैठिए। रूहानी जल्दी से उठने को हुई तो शिवराज उसका हाथ पकड़े बैठे रहने को कहा और खुद उसके गोद में सिर रखते हुए कहा, रूह, आज तुमने हमें वो दिया है जिसे पाने के लिए हमारी सांसें बेताब थी। तुम नहीं जानती, हमने जब पहली बार देखा था ना, तब से आज तक कभी इन्हें छूने की कोशिश नहीं की, न ही जिद। लेकिन आज हम थोड़ी सी जिद करना चाहते हैं, थोड़ा सा एहसास करवाना चाहते हैं कि हम कितना बेताब थे इनके लिए। रूहानी ने उसके एक एक अल्फाज सुना तो उसकी बोलती बंद हो गई। वो एक तक शिवराज को देखने लगी। शिवराज ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर उन्हें होठों से लगाया और होठों से धीरे धीरे छूने लगे। वही रूहानी से रहा न गया और वो झटके से उसके बाहों से लग गई। शिवराज ने उसे ऐसे पकड़ा जैसे उसे कभी छोड़ना ही ना चाहता हो। रूहानी की सांसें अब भी तेज थीं। शिवराज की बाहें उसके चारों तरफ कसी हुई थीं, जैसे कोई कीमती खजाना संभाल रहे हों। वो उनके गले में मुंह छुपाए बैठी थी। दिल की धड़कनें अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। करण की याद अब पूरी तरह धुंधली हो चुकी थी। सिर्फ शिवराज का स्पर्श, उनकी खुशबू, उनका प्यार ही बाकी था। शिवराज ने धीरे से उसकी ठोड़ी ऊपर उठाई। तो चलिए चलते हैं रूहानी और शिवराज के सफर में। धर्मवीर ठाकुर की नजर शिवराज के होंठों पर रुक गई, क्योंकि वो होंठ लाल थे, जिसे देखने भर में उन्हें शर्म आ रही थी। शिव को तो पता ही नहीं था कि उसके चेहरे पर कुछ निशान भी होंगे, लेकिन तभी दादी जी नजर उनके होठों पर गई तो वो हंसते हुए कहीं, का बितवा मुंह पोंछ कर नहीं आए का। शिवराज को समझ नहीं आया कि उसकी दादी यह क्यों कह रही है। माधवी जी पानी का गिलास अपने पति को दी तो वो पीते हुए उसके शिव के चेहरे को एक पल के लिए देखें, लेकिन तुरंत नजरें हटाते हुए बोली, शिवा, जरा मुंह धो आओ। बड़ी माँ, हम बाद में हो आएंगे, आप बड़े पापा बताइए, आपको काम था हमसे ना। शिवराज ने बिल्कुल साधारण तरीके से कहा। वही माधवी जी मुंह पर हाथ रखे हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी, जिसे देख शिवराज उन्हें गंभीर आवाज में कहा, आपको क्या हुआ बड़ी माँ? बेटवा, यह तो तुम अपनी पत्नी से पूछना लो। आ गई हमार बहुरिया जयावंती देवी, जानबूझकर छेड़ते हुए कहीं। रूहानी को देखते हुए कहीं, जो लगभग हड़बड़ाते हुए आ रही थी कि कोई गलत ना सोचे। बहुरिया, जरा इधर आओ। जयावंती देवी जी रूहानी को बुलाई। वो तुरंत उनके पास आकर बोली, जी दादी, हमारे पोता ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया तुम्हें? उन्होंने हंसते हुए कहा, जिसे सुन रूहानी हैरान सी हो गई। वही वो तुरंत शिवराज को देखी, कहीं उन्होंने दादी से कुछ बताया तो नहीं। लेकिन शिवराज को देखते ही उसकी हालत कुछ ऐसी हो गई कि जैसे बिना पानी के मछली की होती है। रूहानी शर्म से आंखों को झुका ली। कैसे देखें? वो सामने उसे तो मन कर रहा था, वो कैसे भी यहां से भागे। दादी, मैं इस सबके लिए चाय ले आती हूँ। हाथ को अपनी साड़ी को लपटते हुए उसने बड़ी मुश्किल से यह कहा और वहां से भागने की तैयारी करने लगी। लेकिन अभी कहाँ उसे जयावंती जी जाने देती। उन्होंने उसके हाथ को पकड़ लिया। वहीं उसके गाल लाल हो रहे थे। शिवराज अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। जयावंती देवी ने मुस्कुराते हुए रूहानी का हाथ पकड़ा और खींचकर अपने पास बिठा लिया। अरे बहुरिया, शर्मा मत, ये तो नवेली दुल्हन का प्यार होता है। माधवी जी तो हंसी रुक नहीं रही थी। वहीं रेखा जी उनके पास आई तो माधवी जी उन्हें उनके बेटे की करतूत दिखाई, जिसे देख वो लज्जा से शर्मा गई। जबकि प्रयाग ठाकुर जी ने खांसते हुए नजरें फेर लीं। रूहानी ने रोनी सूरत लिए शिवराज की ओर देखा और इशारे से होठों की ओर देखने को बोली। शिवराज ने हैरानी से अपने होठों पर उंगली रखी और उंगली को देखा तो लिपस्टिक का हल्का सा निशान लग गया था। ये देख उसे समझ आया, माजरा क्या है। अब तो उसे भी अजीब सा महसूस होने लगा था। उसने घूरते हुए दादी को देखा, जो मजे से उसे देख रही थी। हम अभी आते हैं, वो उठते हुए कहा और मुड़कर जाने लगा। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, गुरु, तो चलने को तैयार हो गए? अभिनंदन तैयार हुए। उसके पास आकर बोला,
तो सामने उसे देख उसकी आंखों में हैरानी आ गई। वहीं अगले पल चमक भी। तो आखिर में तुम कर ही दिखाए गुरु, अभिनंदन ने उसके कान में धीरे से कहा। वही शिवराज को बहुत अजीब लग रहा था। वो उसे धक्का देते हुए कहा, बस रुक जाओ तुम, एक बार बस तुम्हारी शादी होने दो, फिर बताते हैं हम। कहकर घूरते हुए वो रूम की तरफ चला गया। वहीं अभिनंदन हंसते हुए वहां बैठ गया और रूहानी को देखकर कहा, भाऊजी, हमार गुरु को आखिर सुधार ही दिया आप। रूहानी ये सुन एक बार भी नजरें नहीं उठा पाई। उसे लग रहा था जैसे जमीन खिसक रही हो। अभिनंदन की छेड़छाड़, दादी जी की शरारत भरी मुस्कान, बड़ी माँ की हंसी, सब कुछ उसे और शर्मिंदा कर रहा था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी गुदगुदी भी भर रहा था। वो बस यही चाहती थी कि किसी तरह वहां से निकल जाए। वो बस शर्मिंदा हुए सिर झुकाए बैठी थी। इधर रूम ने शिवराज आया और सामने आईने में अपने चेहरे को निहारा तो होठों पर रूहानी के होठों का छाप साफ दिखा रहा था। वो अपने होठों को धीरे से छूते हुए कहा, कुछ समय का स्पर्श ही सही, लेकिन हमारी पहला स्पर्श को जाया जाने नहीं देंगे। उसने अपने रूमाल को निकाला और अपने होठों पर रखकर उस छाप को अपने रूमाल में कैद कर लिया। अब उसके होठों पर गहरी मुस्कान थी। कुछ देर बाद शिवराज नीचे आया। पूरा परिवार एक साथ था उनके विदाई के लिए। वही रूहानी अब उदास थी, लेकिन शिवराज को खुशी खुशी विदा करना चाहती थी, इसलिए मुस्कान ली खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ शिवराज पर टिकी थीं। वो देख उसे रही थी। शिवराज ने दादी जी पैर छुए तो उन्होंने जी आशीर्वाद देते हुए कहा, भरकर ख्याल रखना अपना। वो बड़े पापा अपने बाऊजी और माधवी जी के पैर छुआ। बस एक इंसान को छोड़कर रेखा जी को शिवराज ने देखा भी नहीं था। जबकि यह चीज रूहानी को खटकने लगी। वो रेखा जी का चेहरा देखी, जहां वो उदास आंखों से अपने बेटे को देख रही थी। शिव की नजरें सबसे आखिर में रूहानी पर ठहरी। वो नजर इतनी गहरी थी कि रूहानी का दिल जोर से धड़का। वो एक तक शिव को निहारने लगी। तभी बाहर से घूमकर माधुरी आई और शिवराज को जाते देख कही, अच्छा बिटवा, आराम से जाना। शिवराज ने कुछ नहीं कहा। वही करण के चेहरे पर बड़ी ही बेशर्म सी मुस्कान थी। करण शिवराज के गले लगकर कहा, आराम से आइएगा भैया, हम हैं ना भौजी का पूरा ख्याल रखने के लिए। शिवराज ने उन्हें गंभीरता से देखा तो वो धीरे से मुस्कुराया। हमारा मतलब पूरा परिवार है ना, किसी को कुछ नहीं होने देंगे उन्हें। यह कहते हुए उसने एक बार फिर रूहानी की तरफ देखा, जिसे घबराहट हो रही थी। वहीं वो हाथ को कसकर मुट्ठी बनाकर मुस्कान लिए शिव को देख रही थी। सभी को अलविदा कहकर अभिनंदन के साथ वो बाहर निकल गया। गाड़ी में बैठकर दोनों रवाना हो चुके थे। वहीं सभी बड़े अपने रूम के भीतर जा चुके थे और माधुरी काम के डर से पहले ही अंदर चली गई। वहीं रूहानी सुनी आंखों से सिर्फ उसे जाते हुए देख रही थी। रूहानी को खुद बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे उसका दिल घर के बाहर चला गया हो। आंखें नम हो आईं। वो चुपचाप दीवार के सहारे खड़ी रही। रेखा जी ने उसे देखा। वो धीरे से उसके पास आई, उसका कंधा थपथपाया और बहुत प्यार से बोली, चिंता न करो बेटा, वो जाएंगे लेकिन लौट कर भी आएंगे, और देखो हम सब तो है ना। दादी जी ने भी आवाज लगाई, आओ बहुरिया, हमारे पास बैठो, और हाँ, अगली बार जब शिवा आए तो हम उसे और छेड़ेंगे। यह कहते हुए वो हंस पड़ी। माधवी जी ने रूहानी का हाथ थामा और खींचकर सोफे पर बिठा लिया। हम सभी के होते भला तुम काहे उदास हो रही हो? रूहानी ने आंखें झुकाए मुस्कुरा दी। प्यार, अपनापन क्या होता है ये उसे इस घर में आकर पता चला था। वो धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, जी बड़ी माँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा तो हमें बताओ, तुम क्या खाओगी? हम भी तो जाने हमारी बहुरिया को क्या पसंद है। माधवी जी रूहानी का हाथ थामे पूछी। तो रूहानी झिझकते हुए कहीं कुछ भी, जी सही कह रही है, बताओ हम बनाते हैं। रेखा जी मुस्कुराते हुए पूछी। तो रूहानी सिर झुकाए कहीं रसमलाई। अच्छा तो हमारी बहू और सभी के लिए हम बनाते हैं। आज के लिए तुम्हारी छुट्टी। रेखा जी उठते हुए कहीं तो रूहानी उठते हुए कहीं, नहीं आप रहने दीजिए, मैं बना दूंगी, तुम हमरे पास बैठे, हम हिटलर दादी नहीं है। जयावंती जी ने उसका हाथ पकड़ वापस बिठाते हुए कहा। तो रूहानी झट से कहीं, ऐसी बात नहीं है दादी, तो हमारी बहुरिया को आज बना लेने दो। तुम दोनों जाओ जरा, हमें पर्सनल बात करनी है। बहुरियास उन्होंने उन्हें कहा तो वो मुस्कुराती हुई वहां से उठकर किचन में आ गई। वही पर्सनल सुनकर रूहानी थोड़ा शर्मा गई कि
कहीं उसे दादी फिर से उस किस के लिए ना छेड़े। वो जल्दी से उन्हें कही, दादी आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं था। धत पागल, हम तो कह रहे थे कि हमारा शिवा पहले से बहुत खुश रहने लगा है। हम जानते हैं ये सब तुम्हारे आने से हुआ है। हमारा शिवा कभी तुमसे जबरदस्ती प्यार नहीं मांगेगा, वो तो दिल से दिल तक का रास्ता खुद ढूंढ लेगा। जयावंती देवी की आंखें नम हो आईं। वो रूहानी का हाथ अपने दोनों हाथों में थामे धीरे धीरे बोली, हमारा पोता ने आज तक कैसो लड़की को नहीं देखा, वह नजर उठाकर भी नहीं स्कूल। कोलाज में लड़कियां उसके पीछे पड़ी रहती, लेकिन वो तो बस किताबें और तशनवा में खोया रहता था, और शादी तो ऊ को हमारी पसंद की लड़की से करनी थी। हम सोचते थे कि हमारे शिवा की जिंदगी में जो भी आएगी शायद वो उन्हें उतना प्यार दे पाएंगे कि नहीं जा कि वो हमेशा घर गृहस्थी से दूर ही रहे हैं। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, फिर तुम आई नवेली दुल्हन बनकर हमारे शिवा की जिंदगी में यह अनहोनी भी जरूरी थी। हमारे शिवा के साथ तुम खूब जचती हो। रूहानी सिर झुकाए उनकी बातें सुन रही थी। तुम कभी हमारे शिवा से डरना मत। दादी जी ने उसके गाल पर प्यार से हाथ फेरा। हमारा शिवा बहुत जिद्दी है, बहुत गंभीर है, लेकिन तुम्हारे लिए वो पिघल जाते हैं, देखा है हमने। बस तुम उसे थोड़ा वक्त दो, थोड़ा समझो। रूहानी ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। और हाँ दादी जी, फिर शरारती अंदाज में बोली, अगली बार जब वो आए तो लिपस्टिक थोड़ी गहरी लगा लेना। हम भी तो देखें कि हमारा पोता को कितना प्यार करती हो तुम। रूहानी शर्म से सिर झुकाए कही, क्या दादी आप भी हर बार छेड़ती रहती है? दादी जी ने उसे गले लगा लिया। हमारी बहू की भी बहू हो, तुम्हें तो छेड़ेंगे ना, और शिवा ने हमें कहा है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। रूहानी यह सुन हैरानी से उनसे बोली, कब? जब वो हमार पैर छूने आए थे। हमने देखा था वो खुश नहीं थे, जिम्मेदारी भी छोड़ नहीं सकते थे। लेकिन तुम चिंता ना करो, अभी हम जिंदा हैं। अगली बार हम खुद तुमको ऊ के साथ भेज देंगे। जयावंती जी ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी हाथ में बर्तन लिए रेखा जी आ गई। वही पीछे से माधवी जी, जिन्होंने हाथों हाथ सभी के शाम की चाय के लिए कचौड़ियां बना ली थी। रात ढलने लगी तो सभी कमरे की ओर पड़ गए। रूहानी जल्दी से रूम में जाकर दरवाजे और खिड़खिड़ियों को अच्छे से बंद कर ली। उसे घबराहट होने लगी थी कि कहीं करण फिर से न आ जाए। रूहानी बिस्तर पर लेटी हुई थी। खाली जगह को देखते हुए उसकी आंखें नम हो आईं। उसने तकिए को कसकर पकड़ा और खुद से धीरे धीरे बोली, यार तू एक दिन भी नहीं रह पा रही। शिवराज के बिना 2 दिन कैसे काटेगी? उफ। वो मुंह फुलाकर बैठ गई। फिर उस खाली बिस्तर की तरफ देखकर उंगली दिखाते हुए बोली, शिव आपको पता भी है आपने क्या कर दिया है मेरे साथ। सच में पहले मैं क्या थी और अब देखो, आपने मुझे पूरी तरह पागल कर दिया है। वो हल्के से हंसी, लेकिन आंखों में नमी थे। फिर खुद से ही आगे बोली, पहले तो किसी को इतना याद करना भी नहीं आता था। दिन भर पढ़ाई, रात को सो जाना बस। और अब हर पल बस आपका चेहरा, आपकी बातें, आपकी वो मुस्कान, सब घूमता रहता है दिमाग में। उसने सिर को तकिए पर पटका और छत की तरफ देखते हुए बुदबुदाई, क्या जादू कर दिया है आपने मुझ पर शिव। मैं तो पहले किसी की इतनी परवाह नहीं करती थी, अब बिना आपके एक पल भी खाली खाली सा लगता है। आओ ना, जल्दी बहुत याद आ रही है, बहुत। फिर अचानक खुद को डांटते हुए बोली, अरे पागल लड़की, क्या सोचेंगे, शिव की 2 दिन भी नहीं रुक पाई मैं। हे भगवान, ये इंतजार मार डालेगा मुझे। रूहानी कुछ देर में सो चुकी थी। शिवराज को याद करते करते आधी रात को अचानक किसी ने उसका दरवाजा पर खटखट हुई। रूहानी दहशत से उठकर बैठ गई। तो बताइए कैसा था आज का पाठ, कितने कमेंट देंगे फिर आप लोग?